हेलो। गुड इवनिंग मैम। जी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताओ कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ मैम। हाँ जी। जी मैं तो एक लड़की का इंटरव्यू करना था बिजनेस ग्रुप के लिए। अच्छा, अगर आप फ्री हो तो। क्या इन्होंने प्रिपरेशन करी हुई है? हाँ मैम। अच्छा, देखो आपको भी पता है मानिक सर उन्हीं पर्सनों को सिलेक्ट करते हैं जो प्रॉपर अच्छे से लर्निंग ली हुई होती है। क्या इन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन करी हुई है? हाँ जी मैम, अच्छे से कर रहे हैं। अच्छा, चलो कोई नहीं, आप मेरी बात कराओ। अगर ये मेरे लायक लगते हैं तो हम इन्हें सिलेक्ट कर लेंगे या फिर रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है? बात कराओ आप ओके मेरी। ओके। ठीक है। हाँ जी लक्ष्मी, आप बात कीजिए मैम से। हेलो। हेलो। गुड इवनिंग मैम, वेरी कैसे हैं गुड आप? इवनिंग। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी साई। ओके, लक्ष्मी साहू। ओके, मैं बहुत बढ़िया। लक्ष्मी, आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ। बढ़िया हो। चलो, कहाँ से हो लक्ष्मी आप? मैं मध्य प्रदेश के भोपाल से हूँ। अच्छा, एमपी में भोपाल से हो आप। चलो बढ़िया, दैट्स ग्रेट। उसके बाद अभी क्या करते हो आप? लाइक स्टूडेंट हो या जॉब वगैरह? मैम मैं अभी स्टूडेंट भी ट्वेल्थ में। अच्छा अच्छा, 12 कर रहे हो अभी आप, स्टूडेंट हो है ना? यस मैम। लक्ष्मी एक चीज बताओ, आप स्टूडेंट हो अभी, आप पढ़ाई कर रहे हो, फिर भी आपने एफएलपी ज्वाइन करा, फॉरएवर ज्वाइन करा, क्या मेन रीजन है? मैम मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, अपने खर्चे खुद उठाना चाहती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया बात है, इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हो, अच्छी बात है। देखो डियर, मेरा नाम राधिका सिंह है, जानते हो नहीं जानते हो थोड़ा सा। और मैं मिस्टर मानिक अग्रवाल सर के असिस्टेंट हैं, ठीक है? मेरे हाथ में नहीं है मैं आपको सिलेक्ट और रिजेक्ट करूं, बट हाँ मैं आपकी रिकॉर्डिंग करूंगी और ये रिकॉर्डिंग जाएगी मिस्टर मानिक अग्रवाल सर के पास, वही आपको सिलेक्ट और रिजेक्ट करेंगे, ठीक है? ओके, इसलिए मैं जो आपसे क्वेश्चन पुट अप करूं उसी चीज का आप मुझे रिप्लाई करना, ठीक है? ओके जी, ओके। बाकी फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे कंपनी का पूरा नाम बताओ, कंपनी का पूरा नाम क्या है? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल। कंपनी कहाँ की है? कंपनी अमेरिका की है, यूएसए। अमेरिका में कहाँ पे है कंपनी? कंपनी अमेरिका में, फिनिक्स एरिजोना, अमेरिका में। अच्छा अच्छा, ये कंपनी है फेनिक्स एरिजोना। ओके ओके, चलो ठीक है। उसके बाद अब मुझे ये बताओ, हमारी मेन बेस कंपनी का वर्क क्या है, किस बेस पे हमारी कंपनी काम करती है? हेल्थ एंड वेल्थ। यही तो मैं सुनना चाह रही थी, हेल्थ एंड वेल्थ। ओके, उसके बाद अब आप मुझे ये बताओ, कंपनी को प्रॉपर चलते चलते कितना टाइम हो गया ऑल ओवर वर्ल्ड में? 46 ईयर। 47 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। कितना टाइम हो चुका है? 47 ईयर। 47 ईयर। इंडिया में कब आई थी कंपनी? इंडिया में हम्म 20 अप्रैल 2000 में। 20 अप्रैल 2000 में ये कंपनी आई थी इंडिया में। ओके, कंपनी को कौन लेके आया था इंडिया में? अमरजीत उभी। मिस्टर अमरजीत सिंह उब्बी। ओके, ठीक है। अभी कंट्री सेल्स मैनेजर कौन है, इस कंपनी को कौन चला रहा है? इस कंपनी के सेल्स मैनेजर हरीश, मिस्टर हरीश ओ, सिंगर। बिल्कुल बिल्कुल, मिस्टर हरीश श्रृंखला सर। ओके, एक बात बताओ, यहाँ से आइडिया लग रहा होगा कंपनी इतने देशों में चल रही है, कुछ तो है, समझ रहे हो? कुछ तो है, तभी तो इतने देशों में कंपनी चल रही है। आपको पता होगा दुबई जैसी कंट्रीज में, दुबई में ऐसा है अगर कोई पर्सन चोरी कर लेता है ना, चोरी, तो उसके लिए बस सीधा फांसी होती है, फांसी की सजा होती है। वहां पे भी अपना ऑफिस है। क्लियर हो रहा है? यस मैम। बिल्कुल। उसके बाद अब आप मुझे ये बताओ आगे चल के कि प्रॉपर तरीके से जो आपको सेशन मिले होंगे डे 1 एंड डे 2, उसमें से मुझे थोड़ा क्लियर कराओ। जो डे 1 का सेशन आपने अटेंड करा हुआ है उसमें से कोई बेस्ट पॉइंट एक क्लियर कराओ जो आपको बहुत अच्छा लगा हो। मैम उनमें मैनेजर ने हम्म जो सेशन दिया था पहला, उनने बताया था कि उन्हें 19 साल की एज में ये स्टार्ट किया था। हम्म और जब वो अभी 24 साल की है, वो काफी ज्यादा ग्रोथ कर चुकी है। हम्म तो मतलब बहुत कम टाइम में वो
उनने थोड़ा सा मार्केटिंग की रियलिटी बताई थी कोरोना काल में आने के बाद जो जितने भी काम है वो ऑनलाइन के थ्रू ही स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे इंटरनेट के काफी नुकसान हुए, बैंकिंग, रेलवे, एजुकेशन, फूड, शॉपिंग, सारी चीजें ना ऑनलाइन के थ्रू ही होती हैं। एंड ये वर्क ना हम घर पर बैठकर ऑनलाइन के थ्रू ही कर सकते हैं। तो ये हाँ बिल्कुल सर ने प्रॉपर ऑनलाइन के बारे में क्लियर कराया। आज के टाइम पे जो हमारा ट्रेंड है वो ऑनलाइन है। आज खाना भी खाना है 10 मिनट में जोमेटो, समझ रहे हो, सुजुकी, फ्लिपकार्ट, मीशो, हर एक चीज, बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं है। इतना सारा टाइम प्रॉपर तरीके से ऑनलाइन में ही सारा कुछ आ जाएगा, है ना। ये टाइम प्रॉपर डिजिटली हो चुका है। आज के टाइम पे कोई भी चीज हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे भी मंगा सकते हैं। देखो आज मानिक सर कितनी सारी ग्रोथ ली है यहाँ से, क्यों, कैसे, बस उन्होंने कुछ टाइम पहले स्टार्ट करा था और आप कुछ टाइम बाद स्टार्ट कर रहे हो, सेम सारा कुछ है। आप भी खाना खाते हो, हम भी खाते हैं, और मानिक सर भी खाना खाते हैं, समझ रहे हो, सब सेम है। बस उन्होंने बस यही डिफरेंट है, उन्होंने पहले स्टार्ट किया और आप थोड़ा लेट में कर रहे हो, ठीक है। ओके, बाकी उसके बाद बंदर और बंदरिया की कहानी एक्सपेंड की गई थी, वो थोड़ा सा एक्सपेंड यू। हाँ जी, बंदर और बंदरिया की कहानी। तो एक बंदर और बंदरिया रहती है। एक दिन बंदरिया बंदर से कहती है कि मैंने सुना है इस तालाब में छलांग लगाने से राजा और रानी बन जाते हैं। तो वो दोनों पेड़ पर खड़े होते हैं और बंदरिया होती है वो खुद जाती है और वो रानी बन जाती है। बहुत खुश होती है और अपने बंदर को देखती है कि वो कहाँ है, वो भी राजा बना है। तो वो उसे नहीं मिलता है, फिर वो पेड़ पर देखती है कि राजा तो वो बंदर तो पेड़ पर है। वो तो चिल्ला के कहती है कि तुम पेड़ पर क्यों हो, तुम पूरे क्यों नहीं। तो बंदर कहता है कि मुझे ना डाउट हो गया था कि मैं पूछूंगा कि मैं राजा बनूंगा या नहीं। तो बंदरिया कहती है कि तुम पूछ जाते तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता, तुम राजा ही बन जाते ना, बंदर तो तुम पहले से ही थे। बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा क्या होता, क्या पता। उसी जगह एक चीज बताओ, बंदरिया ने छलांग लगाया और देखो बंदरिया रानी बन गई, बट उसी टाइम पे अगर उसने डिसीजन लिया होता और उसी टाइम पे अगर प्रॉपर डिसीजन लेके वो अगर बंदर ने भी छलांग लगा देता तो मेक श्योर वो बंदर भी राजा बन सकता था। बट उसको माइंड में ना एक डाउट आ गया, सेल्फ डाउट जिसे कहते हैं, कि मैं अगर इस नदी में छलांग तो लगा तो लूं, अगर मैं राजा ना बना तो क्या होगा। तभी बंदरिया ने बोला, रे मूर्ख बंदर, कम से कम इस नदी में छलांग लगा देते तो ना राजा बनते, तो बंदर तो थे ही। सही बात है, बंदर से कुछ और तो कन्वर्ट नहीं होने वाले थे। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी से यही हमें सीख मिलती है, स्टार्ट करना चाहिए। क्या होगा, वैसे भी गरीब है, वैसे भी गरीब रहेंगे, क्या पता स्टार्ट करने से किस्मत चमक जाए। सही बात है। आपको तो ऐसा कोई डाउट नहीं है, लक्ष्मी नाम था ना आपका। ओके लक्ष्मी, कोई नहीं, लक्ष्मी एक बात बताओ, आपको तो मतलब सेल्फ डाउट तो नहीं है कि कल का मैं काम तो स्टार्ट कर लूं और मैं मैनेजर ना बनी तो, ऐसा कुछ तो डाउट नहीं चल रहा माइंड में। नो मैम, मुझे पता है, मैं सब कर लूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, रखना भी नहीं है माइंड में, ठीक है। ये तो जो हाल बंदर का हुआ वैसे आपका भी होगा, ठीक है। ओके बाकी ठीक है, ठीक था परफॉर्मेंस, मैंने आपसे बात करी, कन्वर्सेशन हुई, ठीक है। और ये रिकॉर्डिंग मानिक सर को मैं भेज देती हूँ अभी, ठीक है। और रिजेक्ट होगा प्लीज रिक्वेस्ट मत करना, अगर सिलेक्ट होते हो तो 12, 4, 9 ये तीनों टाइम पे प्रॉपर आपको सेशन अटेंड करने होंगे, ठीक है। और हर एक मीटिंग का आपको रिव्यू देना होगा। रिव्यू कैसे देना है वो आप अपने अपलाइन से पूछना, वो मैम से पूछना, वो आपको बताएंगे, ठीक है। ठीक है, ओके। हाँ जी, छोटी जी आवाज आ रही है। हाँ जी मैम आ रही है। हाँ बाकी मैंने बात तो कर ली है, ठीक था परफॉर्मेंस, ठीक है। और ये रिकॉर्डिंग जाएगी मिस्टर मानिक अग्रवाल सर के पास, वही आपको सिलेक्ट एंड रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर ये सिलेक्ट हो गए, रिजेक्ट हो गए तो प्लीज रिक्वेस्ट मत करना, मैंने आपसे पहले ही भी बोला था। अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो इन्हें 12, 4, 9 ये तीनों टाइम के प्रॉपर इन्हें सेशन अटेंड करवाने हैं और हर एक मीटिंग का रिव्यू आएगा तभी ये सिलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है, पर्सनल मेंटोरशिप के लिए। ओके
ठीक है, ओके चलो फिर ठीक है। और अभी मैं आपको कंफर्म करती हूँ, अप्रॉक्स 6:15 तक मैं आपको बताती हूँ ये सिलेक्ट हुए रिजेक्ट हुए। अगर सिलेक्ट हो जाते हैं फिर इन्हें प्रीमियम ग्रुप का मैं एक्सेस मैं आपको भेज दे रही हूँ, वो इन्हें भेज देना लक्ष्मी जी को, ठीक है। हाँ जी मैम। ओके जी, करो अच्छे से लक्ष्मी, ठीक है। ओके ओके, मोस्ट वेलकम।